हेलो बच्चों, वेलकम टू AIB फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट लेज़र से रिलेटेड कुछ MCQ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द फिनोमिनन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन वाज प्रेडिक्टेड बाय। जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो सबसे पहले इस फिनोमिना को किसने डिस्कवर किया था या किसने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, किसने प्रेडिक्ट किया था, तो वो जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है कि जब मान लो कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये जो है मैटर में ग्राउंड स्टेट, इनिशियली सारे एटम जो है ग्राउंड स्टेट में होते हैं और इसके ऊपर जो है इनफाइनाइट जो है एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो हमने एक एक्साइटेड स्टेट लिया गया E2। मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं, कोई एनर्जी हम इंसिडेंट कराते हैं hν जो एनर्जी होती है वो E2 माइनस E1 के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे हम ये एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं, एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। आफ्टर absorption this atom will come back into ground state by two type of emission। यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो दो तरह का इमिशन करेगा। एक इमिशन करेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में ये जब एटम नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी को रैंडम डायरेक्शन में इमिट करेगा। लेकिन इसी पे हम क्या करें, एक और एनर्जी इसके साथ करा दें। जैसे एक और एनर्जी जो है इस एटम पे क्या कर ले, इंसिडेंट कर, चूँकि यहाँ पे जो एटम है 10⁻⁸ सेकेंड स्टे करेगा, है ना। और ये एनर्जी जैसे इससे टकराती है तो एक तो इसके पास जो ये एनर्जी लेके गया है वो, और ये वाली एनर्जी, ये जो है दोनों जो एनर्जी निकल रही है जो कितना hν है ना, ये भी hν और ये भी hν, दोनों ही सेम फेज में होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन और इसको सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्पेस दिया हुआ है, कह रहे आर द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र, ठीक है। तो कह रहे स्पेक्ट्रल विड्थ इज़ वेरी नैरो। तो लेज़र की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसका जो स्पेक्ट्रल विड्थ होगा वो बहुत ही पतला होगा, ठीक है। बी देख लेते हैं, लाइन विड्थ ऑफ लाइट इज़ वेरी नैरो। जो लाइन विड्थ होगा लाइट का वो नैरो होना चाहिए, ये भी सही है। डायरेक्शनलिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी बीम, क्वांटम इफिशियंसी आर हाई। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है लेज़र की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लेज़र की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मोनोक्रोमेटिसिटी, इंटेंसिटी और कोहेरेंस, ठीक है। ये तीन जो है दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक, इंटेंसिटी, कोहेरेंट, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं किसके, लेज़र के। लेकिन लेज़र जो है डाइवर्जेंट नहीं होता। डाइवर्जेंट का मतलब ऐसा होता है जैसे लाइट को क्या करे, फैलाए। लेकिन लेज़र जो है लाइट को फैलाता नहीं है, वो लाइट को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है पैरेलल बीम के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र अलाउ इट टू बी यूज्ड इन होलोग्राफी। किसमें, होलोग्राफी में कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होता है, तो वो कोहेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन स्पॉन्टेनियस इमिशन द लाइट सोर्स इन एन एक्साइटेड स्टेट अंडरगोज द ट्रांजिशन टू ए स्टेट विथ, ठीक है। कह रहा है कि अभी हमने बताया यहाँ पे कि अगर मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एटम जो है कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो इसके बाद से जब एनर्जी इमिट करेगा ये, तो एटम में जब एनर्जी इमिट करेगा एटम, तो ये एटम ऊपर जाएगा कि मॉडरेट स्टेट में जाएगा कि लोअर स्टेट में, यही पूछ रहा है। हायर एनर्जी स्टेट में, मॉडरेट एनर्जी स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में। तो भाई जैसे ये स्पॉन्टेनियस इमिशन करेगा ये एटम फिर कहाँ जाएगा, अपने लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और ये एनर्जी क्या करेगा, रैंडम डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को इमिट कर देगा, रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन स्टिमुलेटेड इमिशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ जनरेटेड फोटोन इज आर सिमिलर टू द फोटोन ऑफ इंसिडेंट वेव। वही हमने बताया कि एक मान लो ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। अब ये एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है hν एनर्जी, और ये कहाँ गया है, एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे भी चूँकि इसका लाइफ टाइम कितना है 10⁻⁸ सेकेंड, तब तक एक और
एनर्जी जो है इससे इंसिडेंट हो जाती है। तो ये जो है एक तो पहले से एनर्जी लेके गया है वो आएगा नीचे तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और एक एनर्जी जो इंसिडेंट हुआ है वो इमिट होगा। तो कह रहा है इन दोनों में क्या सेम रहता है, क्या सिमिलर होता है, तो दोनों ही फोटॉन का फेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच एमंग द फॉलोइंग इज ए की प्रोसेस adopted for the laser beam formation as it undergoes the light amplification। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि लाइट एम्पलीफाई होता है, तो वो प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इन रूबी लेजर। देखिए मेटा स्टेबल स्टेट जैसे ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट के जस्ट नीचे एक स्टेट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। अब देखो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एटम का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, और यहाँ से ये पहले आता है तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करता है। कैसे करता है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, और यहाँ पे वो 10⁻³ सेकेंड के लिए रुकता है। मतलब कि इसका लाइफ टाइम मेटा स्टेबल स्टेट में जो एटम होंगे उनका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से 10⁵ टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट में आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द कंडीशन नेसेसरी टू अचीव लेजर। कौन सा कंडीशन है जिससे कि हम लेजर को अचीव कर सकते हैं। कह रहे द रेट ऑफ इमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सही है ना, कि जो रेट होगा इमिशन का वो एब्जॉर्प्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन मस्ट बी नेग्लेजिबल कंपैरिजन टू स्टिमुलेटेड इमिशन। मतलब उसमें अगर इमिशन हो रहा है तो उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन बहुत ही कम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो, स्टिमुलेटेड इमिशन की हो। सी कह रहा है कि द कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मस्ट बी सफिशिएंट एम्पलीफाइड। जो कोहेरेंट बीम होना चाहिए है ना, कोहेरेंट लाइट का जो कोहेरेंट बीम होना चाहिए वो एम्पलीफाइड होना चाहिए, है ना। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो भी ऑप्शन ऊपर दिए हुए सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इनटू एनर्जी लेवल्स विल चेंज बाय एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी स्टेट्स हैं, है ना, उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो है, टू एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और इमिशन के थ्रू। आइंस्टीन इंट्रोड्यूस 3 एम्पिरिकल कोएफिशिएंट टू क्वांटिफाई द चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 लेवल। आइंस्टीन ने 3 कोफिशिएंट दिए थे, एक बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक इमिशन में एक स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट और एक स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट। तो 3 कोफिशिएंट इन्होंने दिया था, इस पॉपुलेशन इन्वर्जन के चेंज होने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज। स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है उसका उनमें क्या रिलेशन होता है, तो ये तो रिलेशन इसमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 8:1 ये यहाँ एच गैप, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपको ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। A21/B21 इज इक्वल टू 8πh/c³। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इंक्रीजेज रैपिडली विद द इंक्रीज विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेट्स बिकॉज, है ना। तो अभी आपने देखा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन का कोफिशिएंट और स्टिमुलेटेड इमिशन का कोफिशिएंट दोनों का रेशियो जो है 8πh/c³। तो यहाँ पे 8πh ये कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब A21/B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A21/B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वी कैन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट लेजर बीम बिकॉज दे आर। हम जो है 2 इंडिपेंडेंट जो है लेजर बीम के बीच इंटरफेरेंस पैटर्न देख पाते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि कम्प्लीटली स्पेशली एंड टेम्पोरली कोहेरेंस, है ना। क्योंकि जो इसमें कोहेरेंस होता है वो कम्प्लीटली स्पेशली और या फिर कह सकते हैं कि टेम्पोरली कोहेरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर व्हाट इज़ द आउटपुट इन वेवलेंथ ऑफ रूबी लेजर। तो रूबी लेजर में जो वेवलेंथ मिलता है वो मिलता है
43 एंगस्ट्रॉम का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेज़र मीडियम इन रूबी लेज़र इज। जो रूबी लेज़र है, देखिए कोई भी लेज़र है ना, चाहे वो हीलियम नियॉन लेज़र हुआ, रूबी लेज़र हुआ, सेमीकंडक्टर लेज़र हुआ, आप चाहे जो भी लेज़र पढ़े हैं ना, उसमें एक एक्टिव मीडियम होता है जिसको लेज़र मीडियम बोलते हैं। और उसी में जो क्या होता है, उसी में एटम का एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होता है, जिससे हमें लेज़र मिलता है। वैसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रूबी लेज़र में जो लेज़र मीडियम है, वो लेज़र मीडियम क्या होता है, तो रूबी में चूँकि रूबी का जो रूबी रॉड बोलते हैं ना, रूबी लेज़र में जो एक्टिव मीडियम होता है उसको बोलते हैं रूबी रॉड। क्या बोलते हैं, रूबी रॉड। अब ये रूबी रॉड जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से बना होता है। इसमें जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में 0.05% के रेट से क्या कर जाती है, डोपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं, ये क्रोमियम आयन जो है इम्प्योरिटी के रूप में इसमें होता है, जो लेजर एक्शन में भाग लेता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये तो दोनों हो गए नहीं, है ना। तीसरा जो सी दिया हुआ है वो दिया है क्रोमियम ऑक्साइड डोप्ड विथ एल्युमिनियम आयंस। नहीं, यहाँ पे एल्युमिनियम आयंस नहीं डोप हो रहे हैं, कौन डोप हो रहा है, ये क्रोमियम आयन। तो ऑप्शन डी है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विथ क्रोमियम आयन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इंड्स ऑफ रूबी रॉड वर्क्स एज। जो रूबी रॉड जो होता है उसका इंड कैसा वर्क करता है, तो हम देखिए यहाँ पे बनाए भी है कि मान लो ये क्या है, रूबी रॉड है। तो एक तरफ जो है 100% सिल्वर कर दी जाती है, जिसको फुली सिल्वर बोला जाता है, और एक तरफ पार्शली सिल्वर किया जाता है। लगभग 90 to 98% क्या होता है, सिल्वर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो फोटान है वो बार बार टकरा के क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और पार्शली सिल्वर से बाहर निकल जाते हैं। तो इधर आपको मिल जाता है लेजर बीम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैविटी मिरर, है ना। जो नियॉन लेज़र जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए जैसे रूबी लेज़र जो होता है वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम होता है, वैसे हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है वो 4 लेवल लेज़र सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेंगे, थोड़ा सा बुक में है ना, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि ए लेज़र बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन्स वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स, इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ। तो जो लेज़र बीम होता है वो कोहेरेंट होता है और सिंगल वेवलेंथ का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द 2 वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ दे हैव। 2 वेव कोहेरेंट कब कहलाएंगे, अगर मान लीजिए ये 2 वेव हैं, कोहेरेंट कब कहलाएंगे, जब सेम फेज हो। फेज तो सेम होना ही होना है ना। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद से इसमें एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, तब जाके हम दोनों वेव को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे। तो कह रहा है सेम फेज बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड डिफरेंट बोल दिया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फेज एंड एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट, फेज भी डिफरेंट, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट, तो ये भी नहीं होगा। सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये भी नहीं होगा। सेम फ्रीक्वेंसी, फेज एंड एम्पलीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। तो इसमें 4 दिया हुआ है, जिसमें ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन और कोहेरेंस 2 जो है इसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है वो है कोहेरेंस। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, तो आप क्या लगाएंगे, कोहेरेंस। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। अब देखिए जो भी लेज़र है, जितने भी लेज़र हैं, उनमें जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कह सकते हैं, या फिर एटम के एक्साइटेशन के लिए हम पंपिंग करते हैं। ठीक है, तो अब पंपिंग भी कई तरह का होता है, ऑप्टिकल पंपिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो गया, है ना, केमिकल पंपिंग हो गया, बहुत सारे पंपिंग है। तो हर एक लेज़र में अलग अलग तरह के पंपिंग का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि ऑप्टिकल पंपिंग किस लेज़र में यूज होता है, तो ऑप्टिकल पंपिंग रूबी लेज़र में यूज होता है। अगर इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहे तो हीलियम नियॉन लेज़र में। तो यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द नीड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, टू एक्साइट द मोस्ट ऑफ एटम्स। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें एटम को एक्साइट करना जरूरी है ना। कह रहा है इन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स।
जो एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में है उनका लाइफ टाइम क्या होता है, तो देखिए एटम तो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, नॉर्मल अगर आप उस पर एनर्जी न दें तो वो कहाँ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो उनका जो लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी है। कह रहा व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर, ये तो पहले भी करा चुके हैं, डाइवर्जेंट। कह रहा है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन आर रिलेटेड है, तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है B12 और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का जो स्टिमुलेटेड इमिशन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है B2, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। रूबी लेज़र इस, अब रूबी लेज़र जो है 3 लेवल लेज़र है, 4 लेवल लेज़र है कि 2 लेवल लेज़र है, तो रूबी लेज़र कैसा लेज़र है, 3 लेवल लेज़र है। कह रहा है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट लेज़र, सबसे पहला लेज़र किसने इन्वेंट किया है, तो सबसे पहला लेज़र किसने इन्वेंट किया है, टी मैमन ने। ठीक है, तो ये जो है कुछ MCQ थे लेज़र से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारे MCQ अच्छे से समझ में आए हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।